हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हो। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल भी होंगे। आज माघ मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि यानी बसंत पंचमी। बसंत पंचमी दिन हम सब लोग सरस्वती माता की पूजा करते हैं। बुद्धि और विद्यादायिनी माँ सरस्वती की सब आराधना करते हैं। ज़्यादातर विद्यार्थी स्कूल कॉलेज में सरस्वती माता की पूजा आनंद उत्सव के साथ सब लोग मनाते हैं। आज बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा रिपब्लिक डे पर हम सब लोग मना रहे हैं। सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। आज सुबह उठते ही सरस्वती पूजा के दिन यानी बसंत पंचमी के दिन घर झाड़ू वगैरह लगाने के बाद सबको घर में पोछा लगाना चाहिए। पोछा लगाने के बाद हम स्नान वगैरह करने के बाद आ जाती हूँ यहाँ पर मैंने झोटी देने के लिए। हर घर में त्योहार के दिन छोटे बड़े आपको जितना आता है घर में आंगन के सामने यानी घर के आगे थोड़ी सी झोटी देना चाहिए। झोटी देने से हमारे घर की जितनी नेगेटिविटी होती है हमारे घर के अंदर नहीं जा पाती है। घर के अंदर जितनी पॉजिटिविटी होती है वो बाहर भी नहीं आती है। जो लोग बाहर में जा रहे हैं, घर काम दाम करने के बाद घर आ रहे हैं, थोड़ी सी थकावट भी महसूस होती है। जब इस झोटी के ऊपर उनकी नज़र भी पड़ती है ना, सारी थकावट दूर हो जाती है और उनके अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी भी आ जाती है। हम जितने आगे जाए कोई बात नहीं, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारे रीति रिवाज को हम भूलना नहीं चाहिए। रंगोली बनाते समय हमारी उंगली और अंगूठा मिलकर ज्ञान मुद्रा धारण करती है। ज्ञान मुद्रा धारण करने से हमारी मस्तिष्क ऊर्जावान और सक्रिय होने के साथ साथ भौतिक विकास भी होती है। भौतिक विकास होने के साथ साथ हमारी ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छी होती है। तो ये सब हमारी धार्मिक परंपरा के साथ साथ हमारी वैज्ञानिक कारण भी इसमें जुड़े हैं। तो हमारी सारी रीति रिवाज के साथ सारी वैज्ञानिक कारण भी इसमें जुड़े कर रहता है सारी। इसी वजह से अगले ज़माने में हमारी दादी दादी माँ जो परंपरा मान कर चलते थे उनकी कोई भी नुकसान नहीं होती थी। लेकिन हम इस तरीके की छोटे छोटे परंपरा को हम भूल कर कोई भी कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। जितना हो सके हम उतने की परंपरा को मानकर चलना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी घर के सामने में कलश स्थापना करती हूँ। द्वार के मुंह में सिंदूर चंदन देने के बाद फूल दे देती हूँ। बाद में मैं घर में कर लेती हूँ थोड़ी सी आरती। हर दिन मैंने इस तरीके की कलश स्थापना घर के सामने में करती हूँ। तो आप लोग भी इस तरह की थोड़ी सी कलश स्थापना करिए। जब हम कोई भी काम से घर से बाहर जा रहे हैं तो मंदिर जाने के लिए मेरी संभव नहीं होती है। मंदिर मेरी छत के ऊपर बना है, इसी वजह से यहाँ पर मैंने दर्शन करके चली जाती हूँ। हम सब लोग जाते हैं तो यहाँ पर कलश में पंच देवता भी उसमें स्थापित होती है। इसी वजह से कलश के साथ हम पंच देवताओं को भी प्रणाम करके घर से बाहर जाते हैं। तो इस तरीके की मेरी सुबह की नीचे की पूजा हो गई थी। मंदिर की पूजा भी मैं करने के बाद यहाँ पर माँ सरस्वती माँ की मैंने पूजा करने के लिए यहाँ पर बैठ गई। तो थोड़ी सी सादा पानी में मैंने डाली हूँ यहाँ पर चंदन, कर्पूर और गंगा जल डाल देंगे। शुद्ध यानी सुभाषित जल एक मैंने बना ली। इसमें मैं माता जी को स्नान कराऊंगी, यानी कपड़े से मैंने अच्छी तरह पोंछ कर साफ कर लूँगी। मुझे जितना आ रही है मैं उसी अनुसार पूजा करती हूँ। मुझे पूजा करने के लिए कोई भी हमको विधि विधान यानी कोई भी हमारी मंत्र तंत्र हम नहीं बोलते हैं। हमको जो कुछ आती है हम उसी तरीके से करते हैं। श्रद्धा भक्ति के साथ साथ हम सारी पूजा करते हैं। घर में हम छोटे बड़े जितना पूजा हो सब होते हैं, हम हाउसवाइफ यानी घरेलू महिला सब पूजा करने के लिए कोशिश करते हैं। जो छूट कोई भी भूल चूक हो जाए तो हमको माँ ज़रूर माफ़ कर लेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चंदन की टीका लगा ली। बाद में मैं लगाऊंगी सिंदूर। ये जो कलश में घर मंदिर में हर दिन मेरी स्थापित होती है तो मैं यहाँ पर माता जी के पास भी रख ली। और यहाँ पर माता जी को पीले कलर ज़्यादा पसंद है तो मेरे पास जो जितना था मैं कर सकी तो कर ली। तो यहाँ पर सारी एक एक सेवा करने के बाद यानी टीका लगाने के बाद हाथ को धो लेना चाहिए। धोने के बाद यहाँ पर मैंने सिंदूर लगा रही हूँ। सिंदूर लगाने के बाद आप लोग पे हाथ को एक बार धो लीजिए, क्योंकि हाथ सारी सेवा करने के भगवान जी की सारी सेवा करने के बाद हम हाथ को जरूर एक बार धो लेना चाहिए। आप लोग को इस तरीके हाथ को बार बार धोना चाहिए। अब हम फूल हमारे पास जितना फूल होती है, माता को तो पीला कलर पसंद है, लेकिन सबके पास सभी फूल
सभी टाइम अवेलेबल नहीं होती है। हमारे पास जो कुछ होती है हमें उसको लेकर ही पूजा संपन्न करना चाहिए। मन में कोई भी दुविधा नहीं रखिए कि मेरे पास ये नहीं था, वो नहीं था। हमारे पास जो कुछ है भक्ति और श्रद्धा के साथ हम माँ जी के पास अर्पण कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो था मैं उसको उसी फूल को लेकर माता जी को अर्पण कर रही हूँ। फूल तो भक्ति से दिया जाता है, श्रद्धा से दिया जाता है। भक्ति और श्रद्धा से बढ़कर कोई भी नहीं होती है। जब हम पूजा करते हैं तो भक्ति भावना से माँ को स्मरण करते हुए हम पूजा करेंगे। हमारे पास मंत्र तंत्र कोई ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ माँ के नाम देकर हम पूजा करेंगे तो हम माँ हमारी मनोकामना जरूर पूरा करेंगे। तो यहाँ पर दीप के लिए मैं थोड़ी सी फूल डाल दी नीचे, यानी आस्थान बना ली। आप चावल के साथ भी आस्थान बना सकते हैं। तो दिया यहाँ पर लगा ली। दिया के बाद यहाँ पर अगरबत्ती भी लगा लेते हैं, यानी धूप बत्ती। तो आप लोग जो कुछ बोलते हैं तो बोल लीजिए, समझ भी लीजिए। इस तरीके की मैं सादा सीधा यानी सिंपल तरीके से आज मैंने पूजा की थी। हर दिन भी इस तरीके की जिस त्यौहार होती है मैं इसी तरीके की सिंपल तरीके से पूजा करती हूँ। दिया लगाने के बाद थोड़ी सी दिया में भी हम टीका लगाएंगे। हमारे पास जो प्रसाद होती है हम उसको ही लेकर पूजा करेंगे। यहाँ पर दिया में सिंदूर और चंदन लगाने के बाद थोड़ी सी पूजा कर लेते हैं, क्योंकि यह अग्निदेव, सबसे पहले हम अग्निदेव को पूजा करना चाहिए। अग्निदेव को पूजा करने के बाद यहाँ पर मैं करती हूँ आरती। आरती मैंने अर्धचंद्र यानी ओम आकार में आरती करती हूँ। इस तरीके की आरती करने के बाद हम प्रसाद लगाएंगे। प्रसाद में मेरे पास केला था, थोड़ी सी नाकुल दाना भी थी, मैं इसी को लेकर माँ के साथ समर्पण कर ली। तो मेरे पास जो कुछ था मैं उसी को लेकर पूजा कर थी। आपके पास जो कुछ होती है आप उससे पूजा कर लेते हैं। मेरे पास जो था मैं पूजा कर ली। उसके बाद यहाँ पर आरती भी कर लेते हैं। बिल्कुल सादा सीधा पूजा आज मैंने की थी। आज मैंने नहीं, जो चीज़ पूजा होती है मैं इसी तरीके से कर लेती हूँ। तो मेरी पूजा यहाँ पर संपन्न हो गई थी। मैं यहाँ पर प्रणाम करने के बाद चली गई थी किचन में। आज की पूजा की कोई भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। कोई भी भूल मैंने की हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके भी बता लेना। तो आरती लेने के बाद तो चलिए नीचे चलते हैं। ब्रेकफास्ट तो मैंने बना ली थी, डोसा के साथ सूखी सब्जी बना था घर में। आज तक घर में प्याज लहसुन नहीं बन रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। आज है श्री पंचमी यानी बसंत पंचमी। तो बसंत पंचमी अवसर पर सबको ढेर सारे बधाई और साधारणतंत्र दिवस की भी आपको ढेर सारी बधाई। तो पहले हम बोल लेते हैं भारत माता की जय। तो जय के साथ साथ हम भी खाना बनाएंगे। आज हम बनाएंगे पीले कलर के चावल यानी पीला चावल बनाएंगे। तो सरस्वती माँ तो ज्यादातर पीले ही पसंद करते हैं, तो आज हम बना लेते हैं पीले चावल। उसके साथ में डालमा मैंने बना चुकी हूँ और साग भी मैं बनाऊंगी। बसंत पंचमी के दिन घर में प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। तो आज भी मेरे घर में प्याज लहसुन नहीं हो रहा है, कोई लोग भी नहीं खाते हैं। सारी रीति रिवाज मानते हैं मेरे घर में सब लोग। तो यहाँ पर गरम करके मैं प्रेशर में फटाफट बना लेती हूँ। तो आप हम डाल देंगे, यहाँ पर घी डाल देती हूँ। घी डालने के बाद हम उसमें डाल देंगे सारी खड़े मसाला। आपके पास जो कुछ मसाला है सब डाल दीजिए। यहाँ पर हरी इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता, थोड़ी सी स्टार फ्लावर, मेरे पास जो कुछ था मैं यहाँ पर डाल दी। डालने के बाद थोड़ी सी भून लेते हैं। तो स्टार फ्लावर डालने से हमारी मीठी बात ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर चावल को मैंने भिगा ली थी 10-15 मिनट के लिए। बिल्कुल डेली बेसिस से मैं जो चावल इस्तेमाल करती हूँ वही चावल यानी जीरा राइस से मैं बना रही हूँ। घर में मैं डेली बेसिस से हम इसी चावल हम खाते हैं, तो इसी चावल से मैं बना रही हूँ। चावल डालने के बाद थोड़ी देर इसमें हम भून लेते हैं, 1 मिनट भून लेंगे, ज़्यादा नहीं। भूनने के बाद यहाँ पर हम डाल देंगे इसमें हल्दी। तो आप चाहें तो कलर डाल सकते हैं, लेकिन हम घर में खा रहे हैं, कोई किसी को नहीं दे रहे हैं, कोई नहीं देखने वाला। तो यहाँ पर मैंने डाल दी थी हल्दी। तो यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। तो तेज़पत्ता डालने के लिए मैं भूल गई थी, लेकिन आपको बोल चुकी हूँ तेज़पत्ता मैंने डाल चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैंने डाल दी तेज़पत्ता। अब थोड़ी देर भूनने के बाद अब यहाँ पर देखिए मैं चीनी निकाल रही हूँ। स्वाद अनुसार हम चीनी डालेंगे। आपको जितना चीनी पसंद है उसी अनुसार आप लोग चीनी डाल दीजिए। यहाँ पर देखिए थोड़ी देर में मिक्स कर रही हूँ। अब इसमें हम डाल देंगे पानी। जितना चावल मैंने ली थी उसी से अनुसार डबल पानी में उसमें डाल दूँगी। 1 गिलास चावल लिया था तो 2 गिलास पानी डाल दी। बाद में भी मैंने भिगा कर थोड़ी रखी थी,
क्योंकि मेरे घर में थोड़ी सॉफ्ट वाली खिचड़ी यानी मीठी भात सब पसंद करते हैं। ज़्यादा खड़े खड़े चावल कोई पसंद नहीं करता, तो इसी वजह से मैं वही इसी तरीके से मैं बना रही हूँ। आपको जितना थोड़ी सी कम सॉफ्ट वाली चावल पसंद है तो थोड़ी सी पानी भी कम कर सकते हो। तो यहाँ पर एक सीटी आने के बाद मैं प्रेशर को निकाल लूँगी। इसी तरीके की मेरी मीठी भात बन गई थी। तो यहाँ पर देखिए राजमा के साथ मैंने साग भी भून चुका है, यानी साग बना ली थी। तो आपको मैं जा रही हूँ सबको लंच देने के लिए। तो आज की छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना और एक लाइक करने के लिए मत भूलना, और वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी मत भूलना। तो चलिए मैं भी लंच करने जा रही हूँ, आप लोग भी आइए मिलकर लंच कर लेते हैं।